ओके मैं बच्चा पार्टी प्लाज्मा इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड 10th फाउंडेशन जो आपने कंटिन्यू किया है, मतलब 10th में एक तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग काफ़ी चैप्टर्स पढ़ गए फाउंडेशन के मेरे पास। आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए बेटा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मेरी पहले से इच्छा थी कि ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर मतलब नॉट फॉर ओनली 11th, नॉट फॉर ओनली 10th और 11th 12th, बट जब भी आप कॉलेज में भी जाओगे तो बेटा इसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको याद आएंगे। क्लियर? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर से पहले मैं आपको एक जगह पे ले जाता हूं। चलो आप अपने घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकले तो घर के बाहर क्या आपको दिखाई दिया? सर, घर के बाहर एक बढ़िया सा नेचर है जो हमारा कुदरत है। हम लोगों को ट्री दिखाई दे रहा है, हम लोगों को थोड़ी लाइट दिखाई दे रही है। क्लियर? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आजू बाजू में कहीं पे भी देखो, आपका घर देखो, कहीं पे भी देखो, ये पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा यूनिवर्स वो किसका बना हुआ है बेटा? सोचो बेटा, किसका बना हुआ है? तो आप खुद बोलोगे सर ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो एक फॉर एग्जाम्पल एक ट्री का है, लाइट का है, घर का है। उसमें एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना तो आप क्या आंसर दोगे बताएं? वो ट्री है, हमारा घर है, वो सब कुछ आपको वन टाइप ऑफ सॉलिड दिखाई दे रहा है, मतलब वन टाइप ऑफ कुछ पार्टिकल की तरफ दिखाई दे रहा है, कुछ मैटर की तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब एक पार्ट ऐसा है जो मैटर का बना हुआ है पूरा, दूसरा पार्ट जो आपको लाइटनिंग दिखाई दे रही है, रेडिएशन दिखाई दे रहा है। मतलब बेटा हमारा यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स जो है ना हमारा, वो दो चीज का बना हुआ है, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन। कहीं पे भी जाओगे ये दो ही फॉर्म में आपको सब कुछ मिलेगा। फर्स्ट वन इज द मैटर एंड सेकेंड वन इज द रेडिएशन। तो मैं बच्चा पार्टी में आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। उसमें आप सॉलिड के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हो। अब रेडिएशन जो आपको लाइट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये लाइट क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, ये लाइट क्या है मैं बच्चा पार्टी? आपको जो ये लाइट दिखाई दे रही है वो लाइट क्या है? क्लियर? आपके माइंड में सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा कि ये लाइट क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि सन में से लाइट हमारे अर्थ पे आई, सन में से लाइट हमारे अर्थ पे आई तो क्या आया बेटा? एनर्जी आई। क्लियर? एनर्जी आई। तो कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे कि लाइट क्या है, तो हम लोग एक ही बात बोलेंगे, लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है बेटा। अलग अलग कलर की हमारी लाइट होती है, और ये लाइट क्या काम लगती है? लाइट किसके मतलब क्या काम लगती है? सपोज अंधेरा था और आपने उस ट्री को देखा, आपने अपने घर को देखा, आपको दिखाई दिया? नो। जैसे ही लाइट आपके घर के ऊपर पड़ी और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आई में आई और हमारे आई से हम लोगों को दिखाई दिया, मतलब इससे सबसे पहला काम तो ये है कि इस लाइट को, लाइट के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं बेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को भी हम लोग देख सकते हैं बेटा। मेनली इसका रीजन यही है कि लाइट से हम लोग देख सकते हैं। और लाइट को कौन डिटेक्ट कर पाता है? हमारी हमारी स्किन डिटेक्ट कर पाती है क्या बेटा? हमारी स्किन डिटेक्ट करेगी क्या उसको? नो। लाइट को डिटेक्ट कौन करेगा? हमारी आई।
तो लाइट इज द वन टाइप ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी है बेटा, और वहां पे डिटेक्ट कौन करता है, लाइट को डिटेक्ट कौन करता है, हमारी आई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर आपने दिखे होंगे, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, येलो। उसमें देखो वायोलेट और रेड जो है ना, हमारी लाइट सबसे बेस्ट कलर किन कौन से कलर को जल्दी डिटेक्ट कर पाती है। मतलब बहुत सारे कलर्स आपके सामने होंगे, आप देखना बेटा, उसमें फर्स्ट कलर आपको जल्दी कौन सा मतलब दिखाई देगा, जल्दी इफेक्ट कौन करेगा। आप सारे कलर्स रख के एक बार स्क्रीन को पॉज कर दो, मेरी मतलब वीडियो को पॉज कर दो, और आप देखो 3-4 कलर रखो, तो आप देखोगे कि आपको आपको येलो लाइट जल्दी दिखाई देगी। मतलब येलो लाइट हम लोगों को जल्दी दिखाई देती है। सबसे पहले जो लैम्प फाइंड आउट हुआ था आइंस्टाइन ने, जो सोडियम लैम्प जिसमें से येलो लाइट निकलती है, वो जल्दी से दिखाई देती है बेटा। देखो हमारे कार के अंदर जो लग्जरियस कार होती है, जो मतलब ट्रैवलिंग कार होती है, जो हम लोग बिजनेस के लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं, उनका कलर भी देखो, वो लोग येलो रखते हैं, वो लोग येलो रखते हैं। येलो है ना, जल्दी से मतलब अंदर आता है हमारे माइंड में। क्लियर? इस लाइट के दो फॉर्म है बेटा, लाइट के बेटा दो फॉर्म है। एक फॉर्म है पार्टिकल नेचर है उसका, और दूसरा है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर बेटा हम लोग 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, बट पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लाइट अलग अलग फॉर्म में आती है। सपोज कहीं से भी लाइट आई, तो कोई ऐसा बोल रहा है कि ये लाइट आई, कोई ऐसा बोल रहा है कि वो वेव फॉर्म में होगी, तो वेव ऐसा होता है सर, कुछ वेवलेंथ होती है, आपको मालूम है, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। बट एक्चुअल में देखें ना, तो एकदम छोटी छोटी वेवलेंथ वाली लाइट होती है। तो ये जो स्मॉल वेवलेंथ है, वही नेचर को हम लोग बेटा पार्टिकल नेचर बोलेंगे, वही नेचर को हम लोग बेटा पार्टिकल नेचर बोलेंगे। माय बच्चा पार्टी, ये बात समझ लो, पूरा कंसेप्ट के हिसाब से समझ लेना कि ये जो लाइट नेचर है, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, मतलब दो नेचर पढ़ने वाले लाइट के, पार्टिकल नेचर और रेडिएशन नेचर। आपको बीच में बोरिंग बोरिंग लगे ना, तो स्क्रीन पॉज करके थोड़ा आराम ले लो, बाद में वापस सुनो। कोई सेंटेंस ना समझ में आए ना, ऐसा नहीं बनना चाहिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट। तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, मतलब आप सोचो कि पार्टिकल नेचर भी होता है, यस, वो बहुत डीपली स्टडी करने जाओगे ना तब ये पता चलेगा। पार्टिकल नेचर से जो पूरा लाइट की जो ब्रांच बनी, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with light phenomena। जितनी भी लाइट फिनोमिना है, अभी मैं आपको ऑप्टिक्स के बारे में बता रहा हूं, रे तो बाद में आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिक्स? एक फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिस ब्रांच के हम लोग लाइट की अलग अलग फिनोमिना जो है, उसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन सी फिनोमिना? तो हम लोग बेटा रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इन फ्यूचर इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। ये सारी फिनोमिना है लाइट की। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया?
देखो ये मेरा स्पेक जो है ना, ये मेरा स्पेक, यहां से लाइट एंटर हुई तो यहां से वापस दूसरी साइड, यहां से लाइट एंटर हुई दूसरी साइड निकली, तो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, हमारे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्ट होता है, कोई सॉलिड सरफेस हो वहां से रिफ्लेक्ट होती है, यहां से बेटा रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट। दो लाइट इंटरसेक्ट करती हैं तो हम लोग उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। जब लाइट जाती है कहाँ बैंड हुई, बैंड, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलेंगे। लाइट एवरी डायरेक्शन में ऑसिलेशन करती हैं उसके पार्टिकल, तो उसको एक ही डायरेक्शन में लाना है तो उसको हम लोग पोलराइजेशन बोलेंगे। हम लोगों ने जो पोलराइज चश्मे पहनते हैं ना, स्पेक, जिसके हिसाब से सनलाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो ये थोड़ा बहुत आपको मालूम है, और उनके बारे में स्टडी बेटा हम लोग करने वाले हैं। अभी टेंशन मत लो, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। 10th और 12th दो क्लास में ये सारी फिनोमिना आप पढ़ लोगे। आप 10th के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हो बेटा, जिसके अंदर आप लेंस पढ़ोगे, जिसके अंदर आप मिरर पढ़ोगे, प्रिज्म पढ़ोगे। आपके स्कूल में सपोज एक इंस्ट्रूमेंट होगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो दूर से हम लोग देखते हैं, टेलीस्कोप, वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में बेटा जो आप स्टडी करने वाले हो। ये ब्रांच का नाम है ऑप्टिक्स। उस ब्रांच का नाम क्या है बेटा? ऑप्टिक्स। बट उस ऑप्टिक्स की दो ब्रांच है बेटा। सपोज आपने लाइट को पार्टिकल नेचर में कंसीडर किया तो रे ऑप्टिक्स करके ब्रांच बनेगी, जो आप 10th में पढ़ने वाले हो। और आपने लाइट का वेव नेचर कंसीडर किया, सपोज लाइट वेव के फॉर्म में होती है, तो बनती है वेव ऑप्टिक्स ब्रांच बेटा। अपनी अच्छी वाली नोट्स बना के रखना बेटा, जब भी 12th में आओगे ना तब इसको एक बार लर्न कर लेना। आपके टीचर जब आपको पढ़ाते होंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा ये तो पुराना वाला है, नया कुछ नहीं है। बट ये नोट्स बनाते रहना तो कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ये कोर्स आपके लिए ही है बेटा। क्लियर? तो ये सब कुछ बेटा हम लोग स्टडी करने वाले हैं, हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब देखो, लाइट के अंदर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। क्या? रे ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे? बेटा जब भी लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करती है, उस लाइट को हम लोग रे बोलेंगे। मतलब दिस वन इज, ये लाइट है तो मैं बच्चा पार्टी, ये बन गया रे। बट सिंगल लाइट, सपोज हमारे पास कोई टॉर्च है, तो आपने देखा होगा कि उस टॉर्च में से जो लाइट निकलती है वो कुछ इस फॉर्म में निकलेगी बेटा। आपको तो ऐसा दिखाई देता है सर, है ना बेटा? आपको ऐसा ही दिखाई देता है ना? तो बेटा ये क्या है माय बच्चा पार्टी? ये लाइट, बहुत सारी लाइट है बेटा, ये बहुत सारी लाइट है। मतलब ये रे हुआ, एक रे हुआ, ऐसे बहुत सारे रे को हम लोगों ने कंसीडर किया, बहुत सारे रे को। इसको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ रे। क्या बोलेंगे बच्चा? बीम ऑफ रे बोलेंगे। बंडल, लाइट का बंडल। ऑलवेज लाइट बंडल के फॉर्म में होती है बेटा, सिंगल लाइट कभी भी नहीं मिलती है,
क्योंकि जो भी लाइट आ रही है एक अमाउंट के फॉर्म में आ रही है डायरेक्टली, राइट, एक अमाउंट के फॉर्म में आ रही है, तो ऑब्वियसली बेटा वो लाइट जो होगी वो बंडल के फॉर्म में मिलेगी, बंडल के फॉर्म में। इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं बीम ऑफ रे, नाम देते हैं। मैं बच्चा पार्टी थोड़ा टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपको सबसे पहले लाइट क्या थी, एनर्जी है। उस लाइट की अलग अलग फिनोमिना है, जो ब्रांच में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑप्टिक्स। लाइट के दो फॉर्म होंगे, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। बहुत छोटी वेवलेंथ होगी तो मतलब पार्टिकल नेचर, उसके रिलेटेड जो ब्रांच है उसका नाम रे ऑप्टिक्स। दूसरा वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे? जब लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रे, उसको बोलते हैं हम लोग रे। क्लियर? रे के अंदर हम लोगों ने बीम ऑफ रे देखा, बंडल ऑफ रे देखा। क्लियर? अब थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं मैं लाइट की। ऑफ लाइट, मैंने बोला वो एनर्जी के फॉर्म में होता है लाइट। उसकी फ्री स्पेस में स्पीड जो है ना बेटा, स्पीड ये इतनी होती है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोचो मैं बच्चा पार्टी, मतलब 10⁻² किलोमीटर में कन्वर्ट करे तो 3 लैक्स बनेगा ये किलोमीटर। मतलब 1 सेकेंड में लाइट 3 लैक्स किलोमीटर जितना डिस्टेंस काट देती है। इतनी स्पीडी से लाइट जा रही है, सोचो लाइट की स्पीड तो देखो कितनी है बेटा। इसलिए जैसे ही सन में से लाइट आती है ना, विद इन सेकेंड में हमारे यहां पे आ जाती है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लियर? अब बेटा मैं रे के बारे में बताता हूं। जब हम लोग रे स्टडी कर रहे हैं, रे लाइट का कौन सा फॉर्म, रे, तो रे में हम ऑलवेज हम लोग याद रखेंगे कि रे जो है ऑलवेज स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। हम लोग देखो ऐसे बताएंगे, या तो ऐसे बताएंगे लाइट को, या तो ऐसे बताएंगे, ऐसे कभी भी नहीं बताएंगे ये रे है, ये कभी भी नहीं बताएंगे। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, रे जब भी रिफ्लेक्ट होके, मतलब अभी गया, सपोज रे यहां गया, वापिस यहां गया, वापिस यहां गया, अलग अलग डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होके गया बेटा, तो जब वो वापिस आ रहा है ना तो सेम डायरेक्शन में ही आएगा। जैसे गया उसी डायरेक्शन में ही वापिस आएगा। थर्ड बात, थर्ड, रे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब लाइट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, लाइट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है बेटा। हम लोग जब वेव नेचर पढ़ेंगे ना तब लाइट का इंटरसेक्ट कराएंगे, मतलब होता तो है, बट हम लोग रे नेचर जब कंसीडर करेंगे लाइट का, तब लाइट इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये हम लोग याद रखेंगे। मतलब लाइट ऐसे ही जा रही है, ऐसे कभी भी नहीं जाएगी। ये रॉन्ग है, ये राइट है। फर्स्ट, लाइट का मोशन स्ट्रेट डायरेक्शन में होना चाहिए। रिवर्स आए तो ओरिजिनल पाथ पे आना चाहिए और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ओके मैं बच्चा पार्टी, मैं आपको दिखाओ वो बोलता हूं कि आपको कैसे दिखाई देता है। आज का पहला लेक्चर है, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन है बेटा। आई नो अबाउट दैट, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट है ना, आप अपने अपने मतलब कोई भी चीज़ को अपना बना दो। अपना बनाने के लिए उसके बारे में हर एक चीज़ को माइक्रो लेवल पे आप एक बार उनको ढूंढो, उनको समझो, तो है ना वो चीज़ आपको नई नहीं लगेगी, पुरानी लगने लगेगी। क्लियर बेटा? अब मैं जो बताने जा रहा था कि हम लोग एक दूसरे को कैसे देखते हैं। देखो हम लोग हमारे हमारे हाथ को देख रहे हैं, राइट? तो बेसिकली ये हाथ के ऊपर सबसे पहले लाइट इंसिडेंट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके
हमारे आई में आएगी, आई में रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, और हमारे आई के पीछे ना रेटिना होता है, रेटिना होता है, वहां पे अलग अलग कलर्स नोट्स हैं, उस रेटिना के ऊपर लाइट गिरती है जिससे हम लोगों को कलर भी दिखाई देता है, और उसकी वहां पे एक नर्व सिस्टम होती है, नर्व सिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल नर्व सिस्टम मतलब हमारे माइंड को जो सिग्नल देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ऐसे किया तो आपको पता कैसे चला कि मैंने कोई चिटड़ों भरे हो, क्लियर, आपको पैसा पता कैसे चलता है? तो ये जो है ना बेटा, ये तो यहाँ से नर्व सिस्टम हमारे माइंड को सिग्नल देती है। वैसे लाइट का जो है वो सिग्नल आई से मिलता है हमारे माइंड को और हम लोगों को दिखाई देता है। दिस इज द फिनोमिना ऑफ हाउ टू सी द ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो बेटा अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक को समझने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन मतलब हमारे पास कोई एक सरफेस है, सपोज एक लाइट इधर, मैं बच्चा पार्टी में आपको कोई अलग कलर में दिखाता हूं। ये लाइट देखो यहां पे आई, तो ये बहुत सारी लाइट होगी ना, मैंने बोला ऐसे एक लाइट नहीं होगी, बहुत सारी लाइट यहां पे आई। क्लियर? तो ये जो लाइट है माय बच्चा पार्टी, वो यहां पे इंटरसेक्ट की, वो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इधर इधर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। लाइट भी पार्टिकल है, नीचे सरफेस भी पार्टिकल है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ स्ट्राइक होगा तो बेसिकली क्या होता है, सपोज एक बॉल है, ये सरफेस है, एक बॉल यहां में थ्रो करूं तो दूसरा उस साइड चला जाएगा ना, रिबाउंड होके। तो ये जो सारी लाइट है बेटा, वो पूरी पूरी इस डायरेक्शन में रिबाउंड हो जाएगी। मतलब कैसे, ये होगा वो ऐसे जाएगा, तो यहां पे मैं बच्चा पार्टी क्या हुआ बेटा, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये सारे रेज जिसको हम लोगों ने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये बेटा रे जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा देखो एक चीज देखो, क्या मैं आपको इसी जगह से एक दूसरी जगह पे ले जाता हूं, यही चीज को दूसरी जगह पे ले जाओ, देखो एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाने वाला है। अब हमारे पास सरफेस नहीं है, पानी है। ये सारा पानी है, समझना बेटा एकदम क्लियर हो जाएगा। बस ये टॉपिक हम लोग समझ देते हैं ना, इतना मैं आपको बता दूं, आपका काम कंप्लीट हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया बेटा, सही में बोल रहा हूं। साथ दे दे, साथ दे दे। 2 मिनट के लिए रुकना। डिजिटल है बेटा, थोड़ा कभी कभार पंगा आएगा तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब आप है ना, तब तक के लिए आप सोचो कि पानी के अंदर लाइट गई, सॉलिड के अंदर लाइट गई, दोनों में कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है बताओ?
सॉलिड के पार्टिकल एकदम नजदीक नजदीक जुड़े रहते हैं, वाटर के पार्टिकल यानी कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ी जगह रहेगी, यस, उसमें से लाइट बाहर निकल सकती है। हाँ, देखो बढ़िया, मजा आने वाला है आपको। क्लियर? अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, डीपली देखना बेटा। देखो मैं बच्चा पार्टी, ये है वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस, और ये था सॉलिड। ये पूरा सॉलिड है बेटा। यहाँ पे मैं पार्टिकल है ना, ये सारे पार्टिकल है, बहुत सारी जगह नहीं होती है। अब देखो लाइट आई, एक लाइट इधर इधर स्ट्राइक हुई, दूसरी लाइट वो गैप में से पास हो गई। अब थोड़ा आपको कुछ दिखाई देगा, देखो तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और ये लाइट इधर चली गई, मतलब इस साइड चली गई है। तो इधर दो फिनोमिना मिल रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और इस फिनोमिना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। सॉलिड में क्या होता है बेटा, सॉलिड के अंदर ये सारे पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। जैसे लाइट आएगी तो यहां चली गई, चलो ये पार्टिकल सपोज यहां से निकल गया तो नीचे एक पार्टिकल ऐसा होगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा, और कोई रिफ्लेक्ट कर देगा, कोई ना कोई नीचे का पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर ही देगा सबको। तो माय बच्चा पार्टी, आपको एक चीज बता दूं, ये एयर मीडियम था, ये वाटर मीडियम है। मैं मीडियम की बात कर रहा हूं बेटा, ये एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है। तो देखो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना में ये इंसिडेंट रे हैं, ये इंसिडेंट रे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, दोनों एयर में ही है, देख लो दोनों एयर में ही है। जब रिफ्रैक्शन के अंदर ये इंसिडेंट रे हैं और ये रिफ्रैक्टेड बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड, उसका मीडियम चेंज हो गया। यानी कि हम लोग एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिखे, हम लोग एक शॉर्ट लैंग्वेज में इसको लिखे तो आप क्या लिखोगे पता है? लाइट का जो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन जो होता है दोनों सेम मीडियम में होते हैं। मतलब मीडियम चेंज नहीं होता है। और रिफ्रैक्शन में लाइट
चेंज द मीडियम। एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी, एयर में से पानी में गई। या तो इसमें देखो, अभी लाइट आई होगी, वो हमारे मेरे ये जो स्पेक के ग्लास है, वो ग्लास मतलब मीडियम चेंज हो गया बेटा, तो इसके अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना बनेगा। मैं इसके बाहर पॉलिश करवा दूं, कांच के अंदर पॉलिशिंग करवा दूं, तो मुझे नहीं दिखाई देगा कुछ, ये पॉलिशिंग हो गया, देखो ये पॉलिशिंग हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। यहां लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? बस यही फर्क है बेटा। तो रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना बनती है उसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम मीडियम में होते हैं। रिफ्रैक्शन के अंदर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है दूसरे मीडियम, दोनों मीडियम चेंज हो गया बेटा। तो बेटा कल मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, अब मैं इस रिफ्लेक्शन को थोड़ा उसके लॉज के बारे में, उसको हम लोग मतलब ये रिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, आपको सबको मालूम है। हम लोग रिफ्लेक्शन कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, हम लोग मिरर में हमारा इमेज देखते हैं, तो वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सपोज आपने देखा होगा कि आप मिरर के सामने दौड़ रहे हो तो आपका इमेज आपके सामने दौड़ रहा है, ये कैसे होता है? फिर हमने मूव किया तो इमेज ने भी मूव किया, ये सब कुछ कैसे फिनोमिना होता है? हम लोग जब खबर पता नहीं है पहुंचा या मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाओगे, वहाँ पे मिरर की गेम है, मतलब आप एक जगह पे खड़े रहोगे तो आपको बहुत सारी अपनी इमेज दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? क्लियर? वो प्लेन मिरर की हम लोग गेम खेलेंगे, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। हमारे हमारे ये जो ये मतलब ये तो लेंस है बेटा। हमारे कार में जो अलग अलग मिरर होते हैं, कार में हमारे हम लोग बैठे होते हैं और सामने यहाँ पे जो मिरर होता है कॉनकेव मिरर, यहाँ पे साइड में जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, वो कैसे वर्क करता है, तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में बेटा हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप बेटा आपको ये चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा। बट मैंने जो ये थ्योरेटिकल पढ़ाया ना, कभी कभार काफ़ी लोगों को क्या लग रहा होगा, बोरिंग लगता होगा, बट फिर भी बेटा समझना होगा। इंटरेस्ट लाओ, फिजिक्स अपना बना दो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिफ्लेक्शन के साथ। और आपने तब तक के लिए ये सारी नोट्स परफेक्ट बना दी होगी। बाय बाय।